जय हिंद। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सर्क स्टडी क्लासेस। फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दिवाली। आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, एंशिएंट हिस्ट्री। एंशिएंट हिस्ट्री का एक बेहतरीन टॉपिक है जो कि है बौद्ध धर्म। आज हम पढ़ने वाले हैं गौतम बुद्ध जी के बारे में और उनके बौद्ध धर्म के बारे में। तो फ्रेंड्स, इन सभी चीज़ों को आज जो कि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इम्पोर्टेंट होता है, इसीलिए हमने ये वीडियो बनाया है। तो आइए शुरू करते हैं अपनी क्लास को। हमारी पहली क्लास कौन सी है इसमें? बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे आज हम। बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म क्या है? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? बौद्ध धर्म के संस्थापक हैं गौतम बुद्ध, जिनका बचपन का नाम है सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध जी के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। इनका जन्म हुआ था कहाँ पे? इनका जन्म हुआ था 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी कपिलवस्तु में। इनका जन्म हुआ था गौतम बुद्ध जी का। इसके बाद इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु हुई थी 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में, जो कि आगे और हम बढ़िया से पढ़ने वाले हैं। कुशीनगर में। इनके पिताजी कौन थे? इनके पिताजी शुद्धोधन थे। गौतम बुद्ध जी के पिताजी शुद्धोधन थे, जो कि कपिलवस्तु शाक्य गणराज्य के मुखिया थे। कपिलवस्तु में गणराज्य यानी गणराज्य की राजधानी कौन थी? कपिलवस्तु थी। वहाँ के ये मुखिया थे, यानी राजा भी कहे जाते हैं। इनकी माता का नाम था महामाया। गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता जी का महामाया का निधन हो गया, मृत्यु हो गई थी। जिसके बाद इनका पालन पोषण किसने किया था? प्रजापति गौतमी जी ने। 7वें दिन मौत होने के बाद इनका पालन पोषण किसने किया था? प्रजापति गौतमी जी ने। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इनके जन्म के 7वें दिन ही एक सन्यासी ने यह बताया था, सन्यासी ने एक विचार दिया था। सन्यासी ने यह बताया था कि इनकी या तो एक ये बहुत बड़े सन्यासी बनेंगे या एक बहुत बड़े सम्राट चक्रवर्ती राजा बनेंगे। तो ये जो इनकी ये दूसरी बात थी, जो सन्यासी थी, इससे ज़्यादा परेशान हो गए थे इनके पिताजी शुद्धोधन। तो इनके लिए हर वो चीज़, मतलब हर चीज़ की वो व्यवस्था करते थे इनको परेशानियां ना हो। गौतम बुद्ध जी का विवाह 16 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह कर दिया गया था। किसके साथ किया गया था? ये यशोधरा जी के साथ। यशोधरा के साथ इनका विवाह कर दिया गया था 16 वर्ष की आयु में ही। इनके पुत्र का नाम सिद्धार्थ, गौतम जी के पुत्र का नाम क्या था? राहुल था। इन्हें पहले गौतम बुद्ध नहीं कहा गया था। इनका पहले बचपन का नाम सिद्धार्थ था। उसके बाद जब इनको ज्ञान प्राप्त हुआ, ज्ञान प्राप्ति के बाद इनको गौतम बुद्ध यानी गौतम बुद्ध कहलाए। गौतम बुद्ध जी को लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योतिपुंज भी कहा जाता है। एशिया का प्रकाश यानी ज्योतिपुंज ये भी कहा गया है। एशिया, लाइट ऑफ एशिया गौतम बुद्ध जी को। गौतम बुद्ध जी के जब वो एक बार सैर करने निकले तो उन्होंने 4 ऐसे दृश्य देखे जिससे वो काफ़ी ज़्यादा परेशान और उन्हें मतलब वैराग्य की भावना उत्पन्न हुई उनके अंदर। तो उसमें से कौन कौन से हैं? पहला देखे थे इन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति देखे, एक बीमार व्यक्ति देखे। उसके बाद 100 यानी एक मृत व्यक्ति को देखे। उसके बाद चौथा कौन सा था? एक सन्यासी को देखा, जो कि वह बहुत ही प्रसन्न होकर एक वैराग जीवन, सारी संसार की मोह माया को त्याग करके वो इस जीवन में कैसे कैसे जी रहा है, उस देखकर उनसे काफ़ी प्रभावित हुए। जिससे इन चारों दृश्यों को देखकर ही गौतम बुद्ध जी के मन में वैराग की भावना उत्पन्न हुई। उसके बाद गौतम बुद्ध यहाँ पे देखिए
कुछ घटनाओं के बारे में, गौतम बुद्ध जी के घटनाओं के बारे में दिया गया है, जो कि उनके प्रतीक क्या क्या हैं। तो कुछ घटनाओं के बारे में उनके प्रतीक कौन कौन से हैं। जैसे जन्म, जब जन्म हुआ था, जन्म के दिन इनका प्रतीक क्या है। जन्म का प्रतीक है कमल एवं साण, कमल और साण इनका प्रतीक बताया गया है। गृह त्याग की घटना को बताया गया है घोड़ा। ज्ञान, ज्ञान किसे बताया गया है, ये पीपल, पीपल यानी बोधि वृक्ष भी कहा जाता है इसे। निर्वाण, निर्वाण बताया गया है पद चिन्ह, पद चिन्ह को निर्वाण बताया गया है। जबकि मृत्यु, मृत्यु बताई गई है स्तूप। ये इनके प्रतीक हैं, इनके घटनाओं के प्रतीक हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इम्पोर्टेंट है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। परेशान, संसार की मोह माया से परेशान होकर बुद्ध जी ने क्या किया, गृह त्याग का फैसला किया। तो बुद्ध जी ने 29 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया था। गृह त्याग के बाद बुद्ध जी ने शिक्षा ग्रहण की, किससे, अलारकाम जी से शिक्षा ग्रहण की। उन्होंने सांख्य दर्शन की, सांख्य दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। कहाँ पे, वैशाली में, वैशाली में इन्होंने सांख्य दर्शन की शिक्षा की। किसने, बौद्ध जी ने। उसके बाद फिर आते हैं इनके प्रथम गुरु, ये भी आपको ध्यान रखना है, इन्हें अलारकाम जी के को कहा गया, प्रथम गुरु भी अलारकाम जी को कहा गया है। इसके बाद राजगीर में रुद्रक रामपुत्र जी से शिक्षा ग्रहण की बुद्ध जी ने। उसके बाद इन्होंने 6 वर्ष कठिन तपस्या करने के बाद, 6 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद बुद्ध जी को ज्ञान प्राप्त हुआ। कहाँ पे, ये निरंजना नदी के तट पे, पीपल वृक्ष के नीचे। पीपल वृक्ष जो कि क्या बोला जाता है, बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। इनको यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। जैसे अब वर्तमान में क्या बोला जाता है, बोध गया। बोध गया कहाँ पे है वर्तमान में, ये बिहार में है। बोध गया कहलाया, क्या कहलाया, बोध गया। उसके बाद बुद्ध जी ने सिद्धार्थ, अब उसके बाद पहले तो बचपन का नाम सिद्धार्थ है, लेकिन ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्हें बुद्ध यानी गौतम बुद्ध के नाम से जाना गया, बुद्ध जी। तो इन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था, इन्होंने प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। सारनाथ में पांच व्यक्तियों को, 5 जनों को दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में, बौद्ध धर्मों में क्या माना गया, धर्म चक्र परिवर्तन माना गया। धर्म चक्र परिवर्तन, इन्होंने जो ज्ञान दिया था, ये 5 व्यक्तियों को जो ज्ञान दिया था, किस भाषा में दिया था, पाली में दिया था। इनकी भाषा कैसी थी, पाली भाषा थी। ये भी आपको ध्यान रखना है, पाली भाषा में दिया गया था। इसके बाद बात की जाए सर्वाधिक उदय, इन्होंने तो कई जगहों पे, कई जगह जैसे वैशाली हो गया, राजगीर हो गया, कुशीनगर, मतलब इन जगहों पे इन्होंने उपदेश दिए, ज्ञान दिए। उसके बाद लेकिन बात की जाए सर्वाधिक की, तो सबसे ज़्यादा इन्होंने उपदेश कहाँ दिए थे, श्रावस्ती में दिए थे। श्रावस्ती में इन्होंने सर्वाधिक बार उपदेश दिया। इनके अनुयायी, इनके जो प्रमुख अनुयायी शासक थे, कौन कौन से थे, बिंबिसार थे, प्रसेनजित और उदयन, ये तीनों इनके अनुयायी थे। मृत्यु, इसके बाद बुद्ध जी की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हो गई थी। इनकी मृत्यु कहाँ पे, कुशीनगर में, जिसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण बताया गया। इनकी मृत्यु के बाद इनके शरीर को 8 भागों में बांट करके इन्हें 8 स्तूप बनाए गए थे। बौद्ध धर्म में 3 ऐसे पिटक थे जो ज्ञान से अभिलेख करते थे। कौन कौन से हैं वो, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। ये 3 पिटक ज्ञान के पिटक थे, तीनों त्रिपिटक, जिसे त्रिपिटक भी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है, बौद्ध धर्म पुनर्जन्म की मान्यता है। जी हाँ, बिल्कुल, बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता बताई गई है। बौद्ध धर्म लोग पुनर्जन्म की मान्यता मानते हैं, जन्म होता है।
ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर बढ़ते हैं हम इसके आगे। इसके बाद बौद्ध धर्म के अनुयायी कौन कौन थे? बौद्ध धर्म के 2 अनुयायी थे। कौन थे वो? एक थे भिक्षुक, एक उपासक। भिक्षुक यानी जो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए संन्यास ग्रहण किया था, बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए, तो उन्हें भिक्षुक कहा गया था। उपासक उन्हें कहा गया है जो गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए भी बौद्ध धर्म को अपनाए या उनके प्रचार भी किए, तो उन्हें उपासक कहा गया था। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न थे। कौन कौन से थे? त्रिरत्न बुद्ध, धम्म और संघ, ये 3 त्रिरत्न थे बौद्ध धर्म में। बात की जाए बौद्ध धर्म में, जो बौद्ध धर्म में सभाएं हुई थी, बौद्ध धर्म में प्रमुख 4 सभाएं हुई थी, जो कि कौन कौन सी हैं? प्रथम बौद्ध संगीति जो सभाएं हुई थी वो कहाँ हुई थी? 483 ईसा पूर्व में राजगृह में हुई थी। राजगृह में इनके अध्यक्ष कौन थे? प्रथम बौद्ध संगीति के तो अध्यक्ष थे महाकश्यप, और किसके शासनकाल में थे? तो वो थे अजातशत्रु। उसके बाद द्वितीय बौद्ध सभाएं कहाँ हुई? द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी? वो 383 ईसा पूर्व में हुई थी। वैशाली स्थान है जहाँ पे सभा हुई थी। उस समय के अध्यक्ष कौन थे? सबाकामी थे। सबाकामी उस समय के अध्यक्ष। और काला अशोक जो है वहाँ के शासनकाल, मतलब वहाँ शासनकाल किसका था? काला अशोक का था। तीसरी बौद्ध संगति कहाँ हुई थी? 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुई थी। पाटलिपुत्र में अध्यक्ष कौन थे? मोगलीपुत्र थे। शासनकाल किसका था? राजा उस समय के राजा थे राजा अशोक थे। चौथी बौद्ध संगति हुई थी प्रथम शताब्दी, यानी पहली शताब्दी में हुई थी। कहाँ पे? ये कुंडलवन कश्मीर में। ये स्थान कहाँ पे है? कश्मीर में है, कुंडलवन कश्मीर। अश्वघोष इसके अध्यक्ष हैं। और शासनकाल किसका था? ये कनिष्क के शासनकाल में इनकी जो है शासनकाल में ये सभाएं हुई थी, 4 सभाएं। ये चौथी, मतलब ये जो प्रथम शताब्दी में जो चौथी बौद्ध संगीति हुई थी, उस संगीति के बाद बौद्ध धर्म जो है 2 भागों में विभाजित हो गए, 2 भागों में बट गए थे। कौन कौन से हैं? एक था महायान, एक था हीनयान। ये 2 भागों में बट गए। उसके बाद आचार प्रचार उसके बाद इन दोनों ने किए। बौद्ध धर्म में जो है इन्होंने बौद्ध धर्म में सबसे पहले जुलूस कहाँ निकाला गया? बौद्ध धर्म में सबसे पहले जुलूस का प्रारंभ किया गया, यानी जुलूस यात्रा जो होती है उसका प्रारंभ बौद्ध धर्म में किया गया था। बौद्ध धर्म में बात की जाए त्यौहार की, तो बौद्ध धर्म में जो है एक प्रमुख त्यौहार जो मनाया जाता था वो बैसाख पूर्णिमा क्यों मनाया जाता था? बैसाख पूर्णिमा जो है ये बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति, जन्म और उनकी मृत्यु कहाँ हुई? तीनों एक ही दिन हुई थी, जो कि बैसाख पूर्णिमा के दिन ही बताया गया, बैसाख पूर्णिमा के दिन ही हुआ था। तो बुद्ध धर्म में या आजकल हम लोग जो है बैसाख पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जानते हैं, जिसे बैसाख पूर्णिमा को। और ये अपने भारत में बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग कौन कौन से हैं? बौद्ध धर्म में अष्टांगिक मार्ग 8 थे। कौन कौन से हैं? वो हैं सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मान, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम। उसके बाद 7वां आता है सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। ये चारों अष्टांगिक मार्ग कहाँ के थे? बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग थे। उसके बाद आते हैं अनीश्वरवाद। अनीश्वरवाद जो है बौद्ध धर्म एवं जैन, अनीश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में समानता थी। जी हाँ, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म में के संबंध में इनकी क्या समानता थी। उसके बाद सबसे पहले मूर्ति की पूजा की जाने वाली कौन सी मूर्ति थी? वो बौद्ध जी की थी, जो कि बौद्ध धर्म में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति संभवतः कौन सी थी? बुद्ध जी की थी मूर्ति। उसके बाद त्योहार बैसाख पूर्णिमा, ये तो बता ही दिया गया।
तो वैशाख पूर्णिमा के दिन ही बुद्ध जी का जन्म, मृत्यु और क्या हुआ था, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो फ्रेंड्स, ये रहा हमारा आज का टॉपिक। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। ध्यान रखिएगा, सभी लोग खूब अच्छे से दिवाली मनाइए। वंस अगेन आप सभी को हैप्पी दिवाली। चलते हैं, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।